अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज बेसिकली मैंने जिस टॉपिक पर बात करनी है, ठीक है, और जिससे रिलेटेड मैंने ये सेशन लगाया है, वो है बेसिकली कि हम अपनी कंसिस्टेंसी को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम किसी भी फील्ड में हों, ठीक है, चाहे हम ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हों, चाहे हम फिज़िकल बिज़नेस कर रहे हों, चाहे हम जॉब कर रहे हों, स्टडीज़ कर रहे हों, किसी भी फील्ड में हों, बट हर फील्ड्स में हमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करते तो हम कभी भी किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते, कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम कामयाबी चाहते हैं, अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, मुस्तकिल मिजाजी, ठीक है। देखिए मुस्तकिल मिजाजी से आप कभी भी किसी भी फील्ड में तब ही काम कर सकते हैं जब आपको उस काम से खुशी मिलती है, ठीक है। कासिम अली शाह ने एक दफ़ा बहुत प्यारी बात की थी कि जब आपको लगे ना कि मुझे अब इस काम से खुशी मिल रही है, मैं इस काम से मुतमईन हूँ, तो समझ लें कि यही आपकी मंज़िल है, ठीक है। तो ये एक बहुत प्यारी बात इस तरह से थी। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको अपने बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ कि मैंने फॉरएवर से पहले बहुत सी जॉब्स की थी, ठीक है। बेसिकली मैंने 3-4 स्कूल्स में टीचिंग भी की हुई है, साथ में ओरिफ्लेम को भी मैंने जॉइन किया था, ठीक है। डीएक्सएन कंपनी है उसको भी जॉइन किया था। मतलब हर तरफ साथ सेलिंग का काम भी करती थी, मतलब हर तरफ कहीं न कहीं मैं हाथ पाँव मार ही रही थी, ठीक है। मतलब कहीं न कहीं से मैं अर्निंग के अपने ज़राए निकाल ही रही थी, मतलब कहीं न कहीं से मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे अर्निंग होती रहे, मेरा एक नाम बन जाए, एक मुकाम बन जाए, दुनिया मुझे जाने, और सबसे मेन चीज़ कि मैं अपने ओन पे कुछ कर सकूँ, ठीक है। देन मैंने इतने ज़्यादा जब प्लेटफॉर्म पर मैंने एफ़र्ट की, स्ट्रगल की, हार्ड वर्क की, बट मुझे फिर भी एंड पर वैसे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे थे जैसे मैं चाहती थी, ठीक है। मेरे ड्रीम्स नहीं फुलफ़िल हो रहे थे, इवन मेरी नीड्स तक फुलफ़िल नहीं हो रही थी इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर, और काम करने के बाद भी, और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, हार्ड वर्क करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मारने के बाद भी, क्योंकि आपको पता है कि जॉब में हम हमेशा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को साइड पे करते हैं, क्योंकि जॉब का मतलब ही यही है कि जॉइन अदर बिज़नेस। तो जब हम किसी दूसरे के बिज़नेस को जॉइन करेंगे तो डेफ़िनेटली हमें अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को तो साइड पर करना ही होगा। हमें दूसरे इंसान की बातें तो बर्दाश्त करनी ही होंगी, चाहे अगला हमें जितना भी ज़लील करे, बट हमने फिर भी खामोशी से उसकी बातें सुननी ही है, ठीक है। तो जब इतना ज़्यादा कुछ करने के बाद भी मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, मुझे वो खुशी नहीं मिल रही थी, जो एक खुशी मैं चाहती थी कि मैं अपने काम से हासिल कर सकूँ, ठीक है। देन उस टाइम मुझे फॉरएवर के प्लेटफ़ॉर्म के बारे में पता चला था और मेरे लेवल्स वगैरह क्लियर हुए। मुझे अच्छे से समझ आ गई कि इस फॉरएवर की डेप्थ क्या है, ठीक है। बेसिकली फॉरएवर ना पैसे का समंदर है, ठीक है। यहाँ पर आप जितना नीचे जाते हैं ना, उतना आप ग्रो करते हैं, उतना आपको पैसा मिलता है, सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो आप फॉरएवर, वो कहते हैं ना कि समुंदर की गहराई का अंदाज़ा आप किनारे पे खड़े होके तो कभी भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है कि फॉरएवर को जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करते ना, जब तक आप जॉइन नहीं करते, आपको समझ नहीं आती कि इस प्लेटफ़ॉर्म की पावर क्या है। तो जब आपको पावर समझ आती है तब आपको मेहनत करने का दिल भी करता है, ठीक है, और आप हार्ड वर्किंग भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है बेसिकली जब हमें पता होना कि एक चीज़ से हमें कम एफ़र्ट के बदले में इनकम ज़्यादा मिल रही है, तो आप मज़ीद एफ़र्ट करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, आपका दिल करता है कि आप मज़ीद एफ़र्ट करें, ठीक है। तो मैंने भी इसी तरह से फिर फॉरएवर को जॉइन किया। देन मैंने जॉब भी छोड़ी, स्टडीज़ भी आगे कंटिन्यू नहीं की, क्योंकि मुझे बस यही था कि मुझे अब फॉरएवर में ही मेहनत करनी है, दिन-रात मेहनत करनी है, ठीक है। और अपने ड्रीम्स को अब इसी प्लेटफ़ॉर्म से ही फुलफ़िल करना है, क्योंकि मुझे पता था कि जो चीज़ मुझे फॉरएवर दे सकता है वो कोई भी और प्लेटफ़ॉर्म नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सी जगह पर पहले ही काम करके देख चुकी थी, ठीक है। एक्सपीरियंस हर जगह से मिला था डेफ़िनेटली, ठीक है। तो क्योंकि
आपको पता है कि अगर आप कुछ कोई भी काम स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो अगर आपको वहाँ से कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, मतलब आपकी अर्निंग अच्छी नहीं होती, आपको सक्सेस नहीं मिलती, फिर भी आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स अगर मेरी कहीं से अच्छी हुई तो वो मेरा ओरिफ्लेम प्लेटफ़ॉर्म था, ठीक है। क्योंकि डेफ़िनेटली वहाँ प वो मेरा फर्स्ट ऑनलाइन वर्क था, ठीक है। वहाँ पर भी यही था कि आपने लोगों से बात करनी है, गाइड करना है। तो वहाँ से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हुई थी, ठीक है। तो इसी तरह से फिर जब बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पे पर भी काम किया तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सीखने को ही मिला, ठीक है। तो ये चीज़ है कि कहीं न कहीं से आप कुछ न कुछ सीखते ही हो, ठीक है। तो कुछ ना सीखने से बेहतर है कि इंसान कुछ न कुछ सीख ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही बात आ जाती है कि लोग रिस्क लेने से डर रहे होते हैं कि पहले फ्रॉड हो गया, पहले स्कैम हो गया। तो देखें, आपके साथ अगर फ्रॉड हो भी गया, स्कैम हो भी गया, तो वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस देकर गई है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो सिखा कर गई है। तो अब आप मज़ीद पहले से बेहतर डिसीज़न लेने के काबिल हो सकेंगे, ठीक है। आप मज़ीद पहले से मतलब पहले जो आपने मिस्टेक्स की, जो आपने किसी पर अंधा ट्रस्ट कर लिया, ठीक है, मतलब आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की, किसी को पेमेंट दे दिया, कुछ भी इस तरह से, तो अभी आप मज़ीद अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है। बात वही है कि 2 डेज़ रिस्क टेकर ज़्यादा बट बात वही है कि 2 डेज़ रिस्क टेकर ज़्यादा मनी मेकर्स फॉर टुमारो, ठीक है। आज रिस्क लेंगे तो कल पैसे भी आप ही बना सकेंगे, ठीक है, पैसा भी आप ही कमा सकेंगे। तो अगर रिस्क ही नहीं लेंगे, डर-डर के जिएँगे तो ज़िंदगी तो फिर एक ही दफ़ा मिलनी है, ठीक है। तो गरीब पैदा होना तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना डेफ़िनेटली आपकी गलती है, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल ही नहीं किया। आपने सोचा ही नहीं है कि जिस तरह से बाकी लोग ग्रो कर रहे हैं, मैं भी ग्रो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। तो अल्लाह पाक अपॉर्चुनिटी अब आपके दरवाजे तक ही ला सकते हैं। आपको घसीट के ये तो कह नहीं सकते कि आप इसको अवेल करो ही करो। अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया हुआ है, आप पे खुद डिपेंड करता है कि आप सोचें, समझें, ठीक है, और फिर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, उससे फ़ायदा उठाएँ और अपनी फैमिली की लाइफ़ को चेंज करें, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी भी इसी तरह से है कि जब आपके ड्रीम्स होते हैं ना, जब आपके ड्रीम्स और आपके गोल्स से कहते हैं कि मतलब आपके गोल और आपके ड्रीम्स ना कोई आपकी ऐसा आपका पॉइंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, जो आपको हमेशा ये इंसिस्ट करे कि आपने काम करना है, आपने मेहनत करनी है, ठीक है। मतलब आपका कोई ना कोई गोल, आपका ड्रीम ऐसा होना चाहिए कि जो आपको आपकी रातों की नींदें उड़ा दे, ठीक है। आपका बस फ़ोकस होना तो अपने गोल पर हो। आपको खाना खाने का होश ना रहे, पानी पीने का होश ना रहे, नींद आपकी उड़ जाए। बस आपका गोल हो कि आपने ये गोल अचीव करना ही करना है, ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं है बस 2 दिन ख्वाब देखा, हाँ जी मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, और अगले दिन आप जी फिर भूल जाएँगे मैंने करना क्या था, ठीक है। और ये चीज़ होती है कि आपका गोल आपके दिमाग पर जब तक सवार नहीं होगा ना, ठीक है, तो कभी भी आप अपनी लाइफ़ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका गोल आपकी सोच पर हावी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जब आप अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स पर फ़ोकस कर रहे होते हैं ना, तो यकीन करें इर्द-गिर्द के फ़ज़ूल की नेगेटिविटी से भी आपकी जान छूट आप फ़ज़ूल की ग़ीबतों, बुराइयों से बच जाते हैं, क्योंकि आपका फ़ोकस ही अपने गोल पे होता है, ठीक है। तो फिर जब आप अपने गोल पे, अपने ड्रीम्स पे फ़ोकस करेंगे तो डेफ़िनेटली कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी, ठीक है। और जब आपको अपने काम से खुशी मिलेगी और आपको एक चीज़ पता होगी कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उससे डबल मेरी अर्निंग हो रही है, ठीक है, तो डेफ़िनेटली फिर आपका मज़ीद दिल करता है कि आप एफ़र्ट करें, हार्ड वर्क करें, स्ट्रगल करें, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के लिए बेसिकली आपका गोल स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि कुछ लोग कहते हैं कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें मोटिवेशन कहाँ से मिले, हमें कोई मोटिवेट कर दे। उनको ज़रूरत होती है कि उनको कोई मोटिवेट करे, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए ना सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आपको लगे ना कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। देखिए मोटिवेशन, डीमोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि आपको रिज़ल्ट्स मिल रहे हो तो आप मोटिवेट रहते हैं, खुश रहते हैं, काम करते हैं। डीमोटिवेशन क्या है कि जब आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ जी, अब तो मुझे रिज़ल्ट्स ही नहीं आ रहे, ये तो प्लेटफ़ॉर्म ही ऐसा है, सीनियर्स गाइड नहीं करते, ये मसला, वो मसला, ठीक है। तो जब भी आपको लगे ना कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप सबसे पहली चीज़ ये देखें कि आपकी फ़ैमिली किस हालात से
किस सिचुएशन से गुजर रही है, ठीक है। और फिर अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे फोकस करें कि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलनी है, ठीक है। अगर बाकी लोग इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर वो इतनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं, इंटरनेशनल टूर्स इंजॉय कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसी कौन सी कमी है मुझ में, ठीक है। अल्लाह पाक ने दिमाग तो सबको सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन आपका घर होना चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए, आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए, ठीक है, तो फिर कभी भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी कि कोई दूसरा बंदा बाहर से आए और मुझे मोटिवेट कर दे, ठीक है। और डीमोटिवेशन भी सेम इसी तरह है कि जब आपको कोई डीमोटिवेट करे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा पहले खुद क्या कर रहा है जो मुझे आके डीमोटिवेट या नेगेटिव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पर्सन कभी भी आपको अच्छा गाइड नहीं कर सकता। कामयाब इंसान हमेशा आपको कामयाबी का रास्ता बताता, और नाकाम इंसान हमेशा खुद भी नाकामियों में घिरा रहता है, नेगेटिविटी में घिरा रहता है, और आपको भी वो यही रास्ते बताएगा, ठीक है। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब तो लाजमी करें ताकि आपको मेरे चैनल पर अपलोड की गई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव हो, ठीक है। क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो ना वो कहते हैं कि फ़ज़ूल नहीं होगी, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह सीखने को ही मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।